आज आपसे मैं रामायण की कुछ पौराणिक मान्यताएं व्यक्त करूंगी जो शायद आपको चकित कर देगी। रामायण महाकाव्य जो 5वीं सदी में महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रचना की थी, जो भारत सदी के 2 अनमोल महाकाव्यों में से एक है। रामायण का संस्करण की कोशिश अनेक कवियों ने की थी, जिसमें रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी थी और रामकीन जो थाईलैंड देश का महाकाव्य माना जाता है। भगवान राम जो भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे, वो 10,000 से 11,000 साल तक अयोध्या के राजा थे और उनका राम राज्य को सुनहरा दौर माना जाता था। मंथारा ने अपने बदले की भावना को माता कैकेयी द्वारा भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास भेज पूरा किया। भगवान राम जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने अपना काल देख लिया था, तो अपनी लीला से हनुमान जी को अपनी अंगूठी धूल में पाताल भेज दिया और उसी समय भगवान राम सरयू नदी चलते चलते गायब होकर भगवान विष्णु शेषनाग पे विराजमान के रूप में प्रकट हुए थे। माता सीता जो भूमि देवी की पुत्री थी, मिथिली के राजा जनक जो निसंतान थे, उनको वरदान रूप में प्राप्त हुई थी। वनवास के समय 14 साल सीता को वैदेही के नाम से वर्णन किया गया और माता सीता को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। माता सीता को फिर से अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो घोर निराशा से धरती में समा गए। राजा रावण एक महान विद्वान था जो भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव जी ने राजा रावण के 10 सिरों को वापस कर दिया था, जो राजा रावण ने उनकी भक्ति में आहुति दी थी, जिसमें 4 सर वेदों के प्रतीक है और 6 सर शस्त्रों के। नंदी ने राजा रावण को श्राप दिया कि उनका विनाश वानर सेना से ही होगा। राजा रावण ने अपने मृत्यु के आखिरी क्षणों में अपने अनुभव से वीर लक्ष्मण को राजनीति, युद्ध नीति और प्रजा नीति का ज्ञान भी दिया था। भगवान शिव जी के कई मंदिरों में राजा रावण को समृद्धि का प्रतीक मानकर पूजा भी जाता है। वीर हनुमान जो वायु पुत्र है, माना जाता है कि भगवान शिव जी का रूप है और हमेशा के लिए अमर है। भगवान राम की सुरक्षा के लिए माता सीता को सिंदूर लगाते देख हनुमान भी अपने पूरे शरीर को सिंदूर लगाते थे। इसी कारण से भी उनको बजरंगबली कहा जाता है। ब्रह्मचारी होने के बाद भी उनका एक पुत्र भी था जो एक समुद्र जीव की कोख से जन्म लिया और उसका नाम मकरध्वज था और वायु पुत्र बलशाली भीम वीर हनुमान का भाई माना जाता है। लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार थे, उन्होंने पूरे 14 साल के वनवास में माता सीता और भगवान राम की सुरक्षा के लिए कभी भी निद्रा नहीं की। इसी कारण उनका नाम गुड़केश माना जाता था। श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, उनका बड़ा भाई बलराम जो लक्ष्मण अवतार माना जाता है। ये थी कुछ पौराणिक मान्यताएं जो सदी दर सदी लेखक दर लेखक बदलती रही। इस काव्य में हमको अपने आदर्शों को, कर्तव्य को, बलिदानों को और मर्यादाओं की उल्लेखना की है, जिसकी प्रेरणा अपने जीवन में भी ली जा सकती है। नमस्कार, मैं लीना जैन आपसे अलविदा लेती हूँ।